हाथी लड़ रहे हैं और बेचारे जो गरीब भेड़ बकरियां वो बैठ के देख रहे हैं। हमारे लीडर भी हैं, हमारे कायद भी हैं और मुल्क को संभालने का ठेका भी इनके पास है। खान साहब वाली हरकतें जो थी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसने ये तो नहीं ना कहा कि भाई मैं अगर फोन सेक्स करता हूँ तो तुम सारे भी जाके करो। भाई साहब नहीं मानेंगे यार, बड़ा मुश्किल से इक़्तिदार आता है। खान साहब यही मिस करते हैं वैसे चीज़ें, इक़्तिदार में इसलिए आना चाहते हैं और असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, हम लिबर्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे हमें ज़ुएब भट्ट साहब मिल गए हैं। फॉर्चुनेटली उनसे बात करते हैं कि ये लोगों की पुकार जो है वो ऐवान बाला तक तो पहुँचाते हैं, लेकिन इनकी क्या आवाज़ है, ये क्या समझते हैं कि मौजूदा सिचुएशन किस तरफ लेके जा रही है मुल्क को। अस्सलाम वालेकुम ज़ुएब भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा कैसा लग रहा है आपको, एंजॉय कर रहे हैं? देखें, सियासी मंजरनामा दिखने में एंजॉय लोग कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे। मैं तकलीफ़ में इस वजह से हूँ कि इस सारे मंजरनामे में तमाशे में ना गरीब आदमी जो सा है वो बेचारा मर गया। ये अमीरों के सारे चौंचले हैं, अमीरों की लड़ाई है। हाथी लड़ रहे हैं और बेचारे जो गरीब जानवर हैं, हम जैसे भेड़ बकरियां, वो बैठ के देख रहे हैं और अपने किस्मत पे मातम कर रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो लड़ रहे हैं ये हमारे लीडर भी हैं, हमारे कायद भी हैं और मुल्क को संभालने का ठेका भी इनके पास है। तो इसलिए रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं, ऑडियो लीक्स का ज़माना आ गया है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तीसरी भी आ गई, आप तक तो पहुंच गई होगी हमसे भी पहले, तो हमें ये बताएं कि सदाकत है कोई? देखें, मैं जो सब बात कर रहे हैं पर्सनल मैटर है, हर बंदा इस तरह की हरकतें करता है। खान साहब वाली हरकतें जो थी नहीं ये ज़्यादा वैसे हो गया। देखिए वो हर बंदा करता है इस तरह की चीज़ें अपनी पार्ट टाइम में जब अलहदा होता है। खान साहब ने हमारे बचपन में हमें क्रिकेट सिखाई, उसके बाद हमें उसके बाद हमें ये भी सिखा दिया। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खान साहब से मत सीखें, उनको नहीं आता तो उनसे होगा भी नहीं। अच्छा, उनसे ना हो पाएगा। हाँ नहीं वो लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ यार, ये एक पर्सनल मैटर है, किसी की पर्सनल कॉल है। नहीं ये पर्सनल है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये सारे मजाक मजूक। और मुझे ये बता दें, नहीं मुझे हंसी आ रही है ना, मैंने सुनी है ना इसलिए हंसी आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लामिक टच वाले वो सारे फॉलोअर थे, वो मुतासिर होंगे इससे, इस तरह की ऑडियो लीक होने? देखें, क्या कह सकते हैं, हो सकता है बंदा ठीक हो गया हो, उसने तौबा कर ली हो, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है, बंदे को भी माफ़ कर देना चाहिए। शायद वो अब ठीक हो गया हो, पुरानी ऑडियो है, ये इस्लामी टच के बाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं ना आई, तो शायद ठीक हो गया हो। इस तरह किसी के ईमान पे मेरे ख्याल से मैं उंगली नहीं उठाऊंगा ना, मैं मेरा ख्याल है। जो लोग होते हैं जो इस तरह के बयानिए से मुतासिर होते हैं, वो तब भी बड़े उस हिसाब से बड़े दिल से होते हैं, और जब इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो फिर वो उसी दिल से वापस भी तो चले जाते हैं ना। तो आप समझते हैं वो इस्लामिक टच वाला तो सिम्टम गया ना बीच में? देखिए बड़ा मुश्किल है ये कहना, मैं किसी के दिल में नहीं झांक सकता ना, मुझे पता है कि उसके दिल में क्या है। हो सकता है खान साहब के दिल में ईमान मेरे से ज़्यादा हो, तो मैं उस पर डिस नहीं करूँगा। हाँ लेकिन ऑडियो लीक्स आई है, वो एक हकीकत है, लोग सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस यही कहूँगा। लेकिन पर्सनल अफेयर तो है। तो फिर इमरान खान साहब ये कहते थे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, जो मेरे साथ है वो नेकी के साथ है, जो मेरे खिलाफ बदी की तरफ। मैं ब्रदर यही तो कह रहा हूँ कि वो खान साहब का पर्सनल मैटर है, ईमान वाला ये जो कॉल वाला है। बाकी जो ईमान की बात करते हैं, मुंह से तो वो अच्छी बात ही कर रहा है ना, मुंह से गलत बात तो नहीं की उसने ये तो नहीं ना कहा कि भाई मैं अगर फ़ोन सेक्स करता हूँ तो तुम सारे भी जाके करो। हमें तो उसने अच्छी बात ही बताई है कि यार ईमान होना चाहिए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर होना चाहिए, इस तरह की बातें उसने बताई हैं। चलो हमें तो अच्छा मैसेज दिया है, हमें तो उसने फ़ोन सेक्स करना नहीं ना सिखाया। परवेज़ लाई साहब मान जाएंगे या नहीं? मामला लाई साहब नहीं मानेंगे यार, बड़ा मुश्किल से इक़्तिदार आता है। इक़्तिदार की जो बारें होती हैं वो जिनके पास इक़्तिदार हो वही समझ सकते हैं। जब घर के बाहर चौकियाँ बन जाएँ, घर की सड़क जो सी है पैचिंग होनी शुरू हो जाए, घर के इर्द गिर्द जन्नत बन जाए और एक इशारे पे भागा हुआ सेक्रेटरी आए और आवाज़ें ना देनी पड़े, तो इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब से धोखा। खान साहब यही मिस करते हैं वैसे चीज़ें, इक़्तिदार में इसलिए आना चाहते हैं। और ये जो सा है इक़्तिदार, जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, ये नहीं छोड़ेंगे इक़्तिदार। तो पीडीएम की तरफ हो जाएंगे, वो वज़ीर आला बन जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, ये जुम्मे तक समझ आ जाएगा, लेकिन वो इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुएब भाई, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। बागी टीवी बहुत अच्छा जा रहा है और मेरी बेस्ट विशेस हैं बागी टीवी के लिए, टाइसन के लिए, एहसन टाइसन के लिए और तमाम आपकी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।